साइंस के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे रोग एवं चिकित्सा। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऐसे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होने की घटना को रोग या व्याधि कहते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य में रुकावट होता है उसको रोग या व्याधि कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग के प्रकार क्या है देखते हैं। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। रोग को दो भागों में बांटा गया है, एक है कौन, जन्मजात, एक है उपार्जित। तो पहले जन्मजात को देखते हैं। कंजेंशियल डिजीज क्या होता है? वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या विकासीय अनियमितताओं के कारण उन्हें विकास के या नहीं पचता है। उपापचय क्रिया के डिजीज में व्याधि होता है या विकास नहीं हो पाता शरीर का, उसका अनियमितताओं के कारण फैलता है, जैसे ओठ का कटना, हृदय क्लेफ फ्लेवर और पाँव का फीरा होना। सिर्फ क्या उपार्जित जन्मजात लक्षण है। उपार्जित क्या है? जो बाद में होता है, जन्म के बाद में जो होता है उसको उपार्जित कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? वे रोग जो जन्म के पश्चात मैंने बाद में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। संक्रमण रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। वह रासायनिक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ रोग कारक जीव हैं। संरचना वायु, इनका ये जो फैलता है, जो कैसे फैलता है? वायु, जल, भोजन, रोगवाहक तथा कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संचरणीय या संक्रमण रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसको उपार्जित रोग या संक्रमण रोग कहते हैं। जो जन्म के समय में होता है उसको जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है असंक्रमण, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। जो रोग व्यक्ति के स्वस्थ होने जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता है उन्हें असंक्रमण। जो रोग एक से दूसरे में नहीं फैलता उसको असंक्रामक रोग कहते हैं अथवा असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि इनके कुछ उदाहरण हैं। असंक्रमण रोग निम्न प्रकार के होते हैं। असंक्रमण रोग कौन कौन है? तो डिगेटिव डिजीज, हार्सित रोग, यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे हृदय रोग। ये क्या है? असंक्रमण रोग। हीनताजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज, यानी कोई चीज़ का जो कमी हो जाता है, यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रेक्टस, मैमस, पैराग्रा। रेक्टस सूखा विटामिन डी की कमी से होता है, जानते हैं। पैराग्रा, मैमस, ये सब क्या है? ये हीनताजनित रोग में कोई कमी से होता है। और उसके बाद एलिग्री, इसको बोलते हैं प्रतिजलता। यह किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील के कारण होता है। अधिक कोई भी चीज़ हम लोग जब यूज करते हैं तो क्या होता है? प्रतिजलता। एली एलगी तो होता है एलगी। ये देखते हैं। कैंसर कैसा डिजीज है? यह रोग अनियमित या नियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। कैंसर कैसे होता है? अनियमित ऊतक के वृद्धि होने से। ठीक है, कैंसर कैसे होता है? अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण बहुत अधिक कोशिका बढ़ जाता है कैंसर में। अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज क्या है? यह आनुवंशिक कारणों के कारण होता है, जैसे वर्धनता, हीमोफीलिया आदि। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जीवाणु से होने वाला। ठीक है, उतना देखिए कौन कौन डिजीज कैसे फैलता है। अब देखिए, आंध्र ज्वर, जीवाणु से होने वाली बीमारी जो है आंध्र ज्वर, टाइफाइड। आंध्र ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये कौन जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। क्या? आंध्र ज्वर, जिसको टाइफाइड कहा जाता है।
यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की प्लीहा, स्फीरिन और आंत योजना ग्रंथि यानी कि इंटेंसिटी ग्रैंड सूज जाती है, सूजना जाता है गंदा पानी पीने से, इसलिए इसे आंत का जोड़ के नाम से जाना जाता है। लक्षण क्या है? रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। जब टाइफाइड हो जाएगा तो क्या क्या रहेगा? तेज बुखार, सिर दर्द। यह होता कैसे है? साल्मोनेला टाइफिस से नामक जीवाणु से होता है, गंदा पानी से फैलता है, गंदा खाना खाने से। रोगी के यह किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है। उपचार, क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि से इनका उपचार किया जाता है। रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर रखना चाहिए। आइए टीबी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तपेदिक या टीबी, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ टीबी कौन सा एथी से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, उत्पन्न होता है। यह रोग जीवाणु के मुंह से थूकते समय या चुंबन से प्रसारित होता है। या टचेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। लक्षण, बुखार, भूख की कमी, रात में पसीना, वजन में कमी, पाचन में गड़बड़ी इत्यादि इनके लक्षण है। किसका? तपेदिक टीबी का। इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय टीबी या तपेदिक या क्षय। उपचार, टीबी का स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। किसमें? टीबी में। पीसीजी का टीका लगाया जाता है। बेसिलस कार्मेट क्यूरिन ये पूछा गया है। बेसिलस कार्मेट क्यूरिन एक प्रतिक्षमिक ये टीबी रोधक टीका है। ठीक है। तपेदिक रोग की नई दवा विलिशीन है। आगे देखते हैं। आगे टिटनेस, यह रोग बेसिलस ये देखिए ये पूछता है, यह रोग बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है कौन? टिटनेस, जिसे सामान्यतः लोकजो के नाम से या धनुष्ट का कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते। देखिए टिटनेस जो है सर बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से फैलता है। सामान्यतः इसे लोकजो कहा जाता है टिटनेस को, या धनुष्ट का भी कहा जाता है। यह रोग इस रोग के जीवाणु घाव से होकर, यह टिटनेस जो होता है तो उसमें जीवाणु घाव से एंट्री करता है, घाव से शरीर में एंट्री करता है। ठीक है। लक्षण, इससे पीड़ित व्यक्ति पेशियों में संकुचन एवं प्रसन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न हो जाता है। जब लॉक जो हो जाता है, लॉक जो तो शरीर लॉक हो जाता है, इधर उधर घूम नहीं पाता है। ठीक है। आगे उपचार, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना फायदेमंद होता है। टिटनेस हो जाता है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिया जाता है, पेनिसिलिन का होता है। बचाव के लिए एटीएस इंजेक्शन लगवाया जाता है। देखिए टिटनेस के लिए एटीएस का इंजेक्शन भी दिया जाता है। नेक्स्ट, पुस्ट कोड, इसको बोलते हैं रिप्रोसी, रिप्रोसी। ठीक है। इसका फैलाव, सॉरी, इसका फैलाव माइकोबैक्टीरियम वेराइपी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण इसका क्या है? तो लक्षण देखिए, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, अंगुलियों और घुटनों की तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। उपचार, इस रोग की रोकथाम के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? डेप्सोन, डेप्सोन, क्लोरोफाजिमिन, रिफेमिसिन। यह पैतृक या अनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए कोड, कोडिया जिसको हो जाता है, कोड लेप्रोसी, या ये अनुवांशिक और पैतृक डिजीज नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग या बेसिलस पेस्टिस, प्लेग कैसे फैलता है? तो बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, फैलता है। बहुत बार पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, जो एक छुआछूत की बीमारी है, यह मैंने कम्युनिकेबल डिजीज है, टचेबल डिजीज है, मतलब एक दूसरे से जल्दी फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग की बैक्टीरिया रहता है। जिनोप्सिला
क्योपिक प्लेग का सबसे भयानक पिशु है क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक पहुंचता है। तो ये भयानक है कौन? तो जेनेप्सिला क्योपिक प्लेग का सबसे भयानक पिशु है क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव में पहुंचता है। आगे देखते हैं। देखिए प्लेग का प्रकार कौन कौन होता है एवं लक्षण। गिरटी वाले प्लेग, इसमें रोगी का जांघ, काख, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। निमोनिक प्लेग, यह रोगी को खांसी, छींक तथा थूक के माध्यम से फैलता है। सेप्टिसिमिक, देखिए सेप्टिसिमिक प्लेग, इसमें जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रभावित हो जाते हैं। यह बहुत घातक साबित होता है। इसमें क्या होता है, गिल्टी से रक्त में चल जाता है, यह सबसे डेंजर है। सेप्टिसिमिक प्लेग। उपचार, सल्फर ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग करके प्लेग का उपचार किया जाता है। सल्फर ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो देखिए नोट, चूहों का निवास स्थान से दूर रखना इसको रोकथाम के लिए जरूरी है। चूहा नहीं आना चाहिए। निमोनिया, अब पढ़ेंगे निमोनिया। तो निमोनिया यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट, आगे इसी का लक्षण क्या है? तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई एवं फेफड़ों में सूजन आ जाता है। उपचार, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है एवं कई एंटीबायोटिक औषधियाँ दिया जाता है। हैजा, ये सब जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, ठीक है। यह ये पूछता है विब्रियो क्लोरो नामक जीवाणु से होता है। हैजा जो है सो विब्रियो क्लोरो नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण, रोगी के शरीर में जल की कमी तथा रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के कारण शरीर का जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत लगती है। इसमें उपचार क्या है? पानी को उबालकर पीना चाहिए। हैजे का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, काली खांसी, होपिंग कॉफ, होपिंग WHOOPING, होपिंग कॉफ। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, लक्षण क्या है? कफ खासकर रात के समय में जो काफी तकलीफ देता है। ठीक है, यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है। इसका प्रसारण हवा के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं। डिप्थीरिया, यह रोग कोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, नमक जीवाणु से होता है। अधिकतर संक्रमण दूध के माध्यम से होता है। डिप्थीरिया, जो बच्चा दूध में पीता है उसको। लक्षण, बुखार, गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाता है तथा खांसी पीड़ादायक होता है। ठीक है, DPT, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगाना चाहिए एवं रोगी को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। किसमें? डिप्थीरिया में। रोगी के व्यवहार में लाए जाने वाले कपड़ों को विसंक्रमित कर देना चाहिए एवं रोगी का नाक मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट से धो देना चाहिए। आगे देखते हैं। सिफिलिस, यह रोग संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है जिसका कारण क्या है? ट्रेपोनेमा पेरिडम है। लक्षण, शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने तथा बाद में शरीर के चकते। अंततः हृदय या अकृत मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। उपचार क्या है? तो पेनिसिलिन का सेवन का योग करना चाहिए। ठीक है, गोनोरिया, यह रोग का कारक क्या है? नाइट
सेरिया गोनोरियाई जीवाणु है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है। रसनमूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण जोड़ी में दर्द व स्त्रियों बांझ हो सकती है। उपचार एंटीबायोटिक औषधियों के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। तो आज जीवाणु कंप्लीट किए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन प्रोटोजोआ और बाकी जो भी है। तो NCERT का ये सारा कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।